बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12.9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो बेसिकली अगर उससे प्रीवियस वीडियो की बात कीजिए तो उसके अंदर में 12.6, 12.7, 12.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए थे। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम 12.9 को डील करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम का वेस्ट किए और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन अ सर्किट ऑफ अ फिगर। मीन हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज द मीन में पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। और जो नीचे डायग्राम बनी है उसमें जरा EMF गिवन है। जब मतलब कि वोल्टेज सोर्स के साथ हमारे पास रेजिस्टर लगा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं EMF। तो ये EMF सोर्स लगी हुई, EMF सोर्स है और ये भी EMF सोर्स है। तो इसको मैं E1 कह देता हूँ, इसको मैं E2 कह देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो हम इजी वाला तरीका लगा देते हैं जो KVL वाला, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसमें KVL को मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो KVL को अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसको नाम देता हूँ लेट्स सपोज, ठीक है। मीन मैं इसी सर्किट डायग्राम पे नाम लेता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो मैं कहता हूँ कि जो रजिस्टर लगा हुआ है इसको मैं कहता हूँ ये R1 है। ये रजिस्टर इसको कैपिटल R से कह देता हूँ और ये जो रजिस्टर है इसको मैं कहता हूँ R2, ठीक है। ये चीज क्लियर है। और इसको मैं बोल देता हूँ E1 है, EMF 1, और ये बोल देता हूँ E2 है, ठीक है। मीन अगर मैं लिखूं R1 0.1 ओहम, ठीक है। उसके बाद E1 24 वोल्ट, उसके बाद E2 6 वोल्ट, उसके बाद R2 0.9 ओहम एंड कैपिटल R इज इक्वल टू 8 ओहम, ठीक है। ये लिख लिया, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर मैं KVL को अप्लाई करने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग KVL। अब KVL क्यों अप्लाई करूंगा? क्योंकि करंट फाइंड करना है, KVL, ठीक है। अब मैं KVL क्यों अप्लाई करूंगा, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मूला है कैलकुलेशन करने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का, वो क्या हो जाएगा? VT इज इक्वल टू EMF माइनस IR, ये फॉर्मूला है। अब मेरे पास करंट नहीं गिवन, तो मैं करंट फाइंड कर लूंगा। तो करंट फाइंड करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूंगी, जो सर्किट ड्रॉ किया हुआ ये सीरीज सर्किट है, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर लगा हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर में क्या चीज होता है? करंट सेम होता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है? करंट, ठीक है। तो मैं KVL अप्लाई कर दूंगा इस सर्किट डायग्राम में। जो ही मैं KVL अप्लाई करूंगा तो मुझे जब आपको बताया था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे तो क्या आता है? EMF प्लस में आएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा E1, ठीक है। फिर फर्दर मूव करूंगा, फिर ये वाली आ गया रजिस्टर, तो इसके क्रॉस हो जाएगा माइनस IR1। फिर इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस I कैपिटल R, ठीक है। फिर मैं इसको रेज करूँ ताकि आपको सही से समझ आए, ठीक है। पहले मैंने इस पॉइंट स्टार्ट किया तो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस में आ गया, यानी यहाँ पे प्लस E1 आ गया। फिर माइनस इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लिया, फिर इस रजिस्टर के क्रॉस फाइंड कर लिया, फिर ये दूसरा रजिस्टर आ गया, इसके क्रॉस क्या हो जाएगा? माइनस IR2। फिर अगर देखा जाए हमने क्लॉकवाइज बात की थी, तो ये प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, तो प्लस की तरफ माइनस हो गया तो हमारे पास पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो माइनस E2 आ जाएगा। मीन अगर यहाँ पे होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव की आती। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव तो पोलैरिटी उलट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी भी यहाँ तक। अब मैं बात करूँ E1 की। E1 मेरे पास कितना था? 24। I1 हमने फाइंड करना था, R कितना था? 0.1। फिर R कितना था? 8। फिर और R कितना था? 0.9 माइनस E2 कितना था? 6। तो 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 0.1 माइनस 8 माइनस 0.9 इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ तक? फिर मैं 18 को दूसरा ले जाऊंगा, तो ये माइनस 0.1 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। और ये 9I इज इक्वल टू माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 18, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 एम्पेयर। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करंट को कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आ गया? 2 एम्पेयर। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस फाइंड करें तो आप
हम बेसिकली हम डील करेंगे इसको, हम इसी से मतलब केवीएल को यूज़ करते हुए इसको फाइंड करता है, ठीक है। तो केवीएल हम लगा लेंगे, खाली ये जो छोटी सी सर्किट डायग्राम डली हुई है जो सेल के लिए है, ठीक है, ये सेल के क्रॉस पहले डाल देंगे, ठीक है। इस सेल के क्रॉस में अगर केवीएल अप्लाई करूंगा, ठीक है, लेट्स सपोज ये सर्किट है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए मैं अगर केवीएल अप्लाई करूंगा, ठीक है, अप्लाइंग केवीएल इन फर्स्ट सेल, ठीक है, तो हम मूव करें नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि हम उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करते, अगर हमने ले लिए तो हमने अगर क्लॉकवाइज दिए तो क्लॉकवाइज डील करें, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये E1, ठीक है, फिर माइनस I1 R1, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है उसी को यूज कर रहे थे, ठीक है। VT1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, ये आ गया। E1 कितना था 24, I1 कितना था 2 एम्पेयर और R1 0.1, ठीक है, तो माइनस करेंगे 24 माइनस 0.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.8 वोल्ट, तो ये VT1 आ गया। अब मैं KVL अप्लाई करूंगा सेकंड सेल में, अब मैं केवीएल अप्लाई करूँ सेकंड सेल में, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें बेसिकली आप पोलैरिटी प्लस से माइनस तरफ, यहाँ से नेगेटिव से यानी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस E(2), ठीक है, उसके बाद माइनस IR2 इज इक्वल टू VT2, इसी से क्लियर है। फिर VT2 इज इक्वल टू, अब फर्दर बात करें, अब E2 कितना था हमारे पास -6 और I कितना था हमारे पास 2 एम्पेयर और R2 कितना था हमारे पास 0.9, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो VT2 इज इक्वल टू -6 माइनस 0.9 करेंगे तो 1.8, जो कि हो जाएगा VT2 इज इक्वल टू -7.8, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद जो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा था कि पोलैरिटी को, तो वोल्टेज कैन नेवर बी नेगेटिव, वोल्टेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम इस नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास VT2 कितना हो जाएगा 7.8 वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 को डील किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने न्यूमेरिकल 10 और 11 को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।